अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर। तो आज हमने बेसिकली उस फोर्स को कैलकुलेट करना है जो कि वाटर के फ़्लो करने की वजह से है। यहाँ पे देखते हैं कि इस बात को समझने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में ये जो हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास एक वाटर पाइप है और ये जो सामने ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये इसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है। और सामने एक वॉल है, दीवार है। तो जब पानी इस पाइप से निकलेगा और इस दीवार के साथ जाके टकराएगा तो ये पानी जो है वो इस दीवार के ऊपर एक फ़ोर्स लगाएगा, ठीक है। और होगा क्या, इन रिज़ल्ट ये दीवार भी इस पानी के ऊपर एक फ़ोर्स लगाएगा। तो हमने ये देखा कि ये दोनों फोर्सेस, एक फ़ोर्स वो जो पानी ने लगाई दीवार पे और एक फ़ोर्स वो जो कि दीवार ने लगाई इस पानी पे, ये दोनों अपोजिट है। ये जो लगा रहा था वाटर फोर्स वो थी इस डायरेक्शन में और ये जो वॉल ने फोर्स लगाई वो थी इस डायरेक्शन में। तो हमने ये देखना है कि ये फोर्सेस दोनों हैं तो इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। और अपने फाइनल रिज़ल्ट में हम इसको देखेंगे। यहाँ से हमने ये देख लेना क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों की अपोजिट है ना, इसलिए हमारे पास फाइनल आंसर में -b आ रहा होगा और वो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो यहाँ से अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिएगा लिखा हुआ है फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ड्यूरिंग इट्स फ्लो इज़ इक्वल टू, कि फोर्स इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ के मतलब मल्टीप्लाई करेंगे किन दो चीज़ों को, मैस पर यूनिट टाइम। बेटा ये जो मैस पर यूनिट टाइम है इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और ये इसको नीचे मैथमेटिकल टर्म में मैंने लिखा हुआ है। मैस पर यूनिट टाइम को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो ये जो ऊपर लिखा हुआ ना ये एम लिखा हुआ है, स्मॉल एम, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये स्मॉल टी है। मैस पर यूनिट टाइम को मैथमेटिकली हम इस तरह लिखेंगे। एंड चेंज इन वेलोसिटी, इन्होंने ये कहा है इन दो लाइंस में कि जो फोर्स है वो इक्वल होगी मल्टीप्लिकेशन के या प्रोडक्ट के, किस किस की मल्टीप्लिकेशन होगी, मैस पर यूनिट टाइम की ये m/t की और वेलोसिटी की v की। तो ये देख लें फोर्स इक्वल है मैस पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइंग बाय वेलोसिटी v। तो इन दो लाइनों को हमने पढ़ा और हमने ये रिलेशन लिख लिया। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है सपोज एम मैस ऑफ वाटर फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल पाइप, कि ये जो पानी जो है ये फ्लो कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल पाइप में है, ठीक है। विद इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी आई से और इन्होंने कहा कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, वी के। इट स्ट्राइक्स द वॉल एंड कम्स टू रेस्ट, कि ये पानी जब दीवार के साथ टकराता है, टकराने के बाद ये किस में आ जाता है, रेस्ट में। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये पॉइंट्स जो है ये बस आपने याद रखने और आगे देखिएगा कि डेरिवेशन कितनी आसान है। यहाँ से हम इसको ड्राइव करते हैं। अच्छा देखिएगा, आपको सबसे पहले तो बेटा ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम का फार्मूला क्या है। मोमेंटम का फार्मूला है P=mv, ठीक है। मोमेंटम किसके इक्वल है, ये प्रोडक्ट है किसका, मैस का और वेलोसिटी का। अगर हमने इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करना था, इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो इनके साथ फिर आई लिख देंगे और आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, ये मोमेंटम भी इनिशियल है और इनिशियल मोमेंटम के लिए वेलोसिटी भी इनिशियल होगी। लेकिन हमने ऊपर अच्छा ये देखें ये लिखा हुआ ना वी आई, तो देखा हमने इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल थी, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास वी के इक्वल है क्योंकि हमने लिखा हुआ है वी आई इज़ इक्वल टू वी। तो हम क्या करेंगे, इस वी आई की जगह पर इस वी को पुट कर देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी आई इज़ इक्वल टू एम वी, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं, वो किस तरह कैलकुलेट होगा। फाइनल मोमेंटम के लिए तो पहले तो हमें मोमेंटम का फार्मूला लिखना, और मोमेंटम का असल फार्मूला क्या था, पी इज़ इक्वल टू एम वी। तो क्योंकि फाइनल की बात कर रहे हैं तो इसलिए पी के साथ भी एफ़ लिख देंगे और वेलोसिटी के साथ भी एफ़ लिख देंगे। अब हमने ये देखा कि वी एफ़ की वैल्यू क्या हमारे पास ऊपर थी, हमने पहले डिस्कस की थी, वी एफ़ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ज़ीरो। तो हमने क्या किया, वी एफ़ की जगह पर उसकी वैल्यू जो थी ज़ीरो उसको पुट कर दिया। एम को और ज़ीरो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। हमारे पास इनिशियल मोमेंटम भी आ गया, हमारे पास फाइनल मोमेंटम भी आ गया। अब क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन मोमेंटम के लिए हम क्या कहेंगे कि डेल्टा पी, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, चेंज को। तो डेल्टा पी क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू ज़ीरो थी, पुट कर दी, माइनस की जगह पे माइनस आएगा। इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू थी हमारे पास एम वी, तो उसकी जगह पे एम वी लिख देंगे। अब ज़ीरो माइनस एम वी करेंगे तो हमारे पास ये माइनस एम वी आ जाएगा, ठीक है। ये इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1।
इस इक्वेशन नंबर 1 को हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से, तो हमने दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा क्या किया हुआ हमने, ये जो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है ना, ये फोर्स के इक्वल होता है। ऐसा हमने इम्पल्स से पहले एक टॉपिक था, उसमें ये प्रूव किया था कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी किसके इक्वल था, फोर्स के इक्वल था। तो हमने कहा ये जो अगर एफ़ के इक्वल है तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज़ इक्वल टू एफ़। लेकिन फिर हमने यहाँ पे एफ़ प्राइम क्यों लिखा है, एक फोर्स का नाम देखिए, हमने ऊपर भी एक फोर्स जो है वो एफ़ कंसिडर की हुई थी, तो उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने इस फोर्स का नाम फिर एफ़ प्राइम रख लिया। तो हमने डेल्टा पी बाय डेल्टा टी की जगह पे क्या लिख लिया, एफ़ प्राइम। अब हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा टी है, जो चेंज इन टाइम है, वो आप कह सकते हो कि ये डेल्टा टी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। और इस रिलेशन में जो डेल्टा टी है उसकी जगह पे आप क्या पुट कर दें, सिर्फ टी पुट कर दें। तो हमने ये पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमने ये बात प्रूव कर दी कि ये दोनों फोर्सेस हैं तो इक्वल, लेकिन माइनस क्या शो कर रहा है कि ये डायरेक्शन इनकी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। और यही बात हमने सबसे ऊपर डिस्कस की थी कि जो फाइनल हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा होगा उसमें साथ माइनस आएगा, और माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन को। थैंक यू सो मच।